महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय गीता सत्संग के तीसरे दिन श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंचे। इस धार्मिक आयोजन में हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने शिरकत की। दिव्य गीता सत्संग के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के साथ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और आरती में भाग लेकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट किए। इस मौके पर ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि जीवन को सार्थक करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता में जो अध्याय एवं श्लोकों का विवरण किया गया है उसे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने प्रसंगों एवं भक्ति गीतों से यहाँ पर बताया है। उन्होंने कहा कि प्रभु की विशेष कृपा यहाँ पर हुई है कि पिछले कुछ दिनों से स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में अमृत वर्षा हो रही है। भगवत गीता हमारा अमूल्य ग्रंथ है। जिंदगी के किसी भी मुकाम पर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बारे में श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय एवं श्लोकों में उसका विवरण दिया गया है। सज्जनों को प्रभु की विशेष कृपा हुई है कि यहाँ पर जो पिछले कुछ दिन से अमृत वर्षा हो रही है उसका पान करने के लिए आप यहाँ आए हैं। आप भाग्यशाली कि आपके कदम इस ओर बढ़े और जिंदगी को सार्थक करने के लिए गीता में जो मार्ग बताए गए हैं, अभी महाराज जी द्वारा अनेक प्रसंगों से अनेक श्लोकों के माध्यम से वो हमें बताने की कोशिश की गई है। गीता हमारी बेस्ट फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड है। जिंदगी के किसी भी मुकाम पर अगर अड़चन आ जाए, ये समझना आए कि करना है क्या और ना करना है क्या, तो गीता जी ने कहा है फक्त शास्त्र को बना रहना, तुझे करना है क्या और ना करना है क्या। यानी गीता को आप अपना शास्त्र माने और आपके हर प्रश्न का, ये केवल महाभारत के युद्ध की कहानी नहीं है, ये युद्ध तो हम सब में भी चल रहा है। हम सब के अंदर कौरव भी हैं, पांडव भी हैं, और वेद जो है वो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। जिसने वो जितना हासिल कर लिया उतना ही वो सफलता की ओर बढ़ता चला जाता है। जहाँ जो हमारे अंदर कौरव है, जहाँ वो उससे गिर जाता है और जहाँ पांडवों की जीत हो जाती है। लेकिन अगर हम विवेक को जगाएं, ईश्वर सबको ज्ञान देना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें अपना पात्र में भी जगह होनी चाहिए, तभी उसका ज्ञान उसमें भरा जा सकता है। अगर हमारा जो पात्र है, अगर हमारी जो बुद्धि है वो लोभ मोह अहंकार से भरी हुई है, तो जब तक उसमें जगह ही नहीं है तो उसमें ज्ञान किस प्रकार से आकर समाएगा। ईश्वर तो सबके लिए एक है, सबको देना चाहता है, लेकिन आपने हमने उसके लिए जगह बनानी है। अपने मन के अंदर हमने जगह बनानी है। जो बुरे विचार हैं उनको निकालकर अच्छे विचारों को आने दें, उसके लिए हमें इसके अंदर जगह बनानी होती है। और अक्सर मैं देखता हूं कि लोग चाहते तो हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। धर्म क्या है? धर्म 3 शब्दों से बना है। धा से धारण करना, रा से रास्ता, मां से मोक्ष दिलाना। यानी ऐसा रास्ता जो मोक्ष दिला दे वही धर्म है। और इसमें राह आता है, इसलिए राह का महत्व भी आता है। लेकिन सारी जिंदगी हम रास्ते ढूंढते रहते हैं। एक बार एक सन्यासी थे,
वो जा रहे थे, एक जगह पर उनको बहुत मधुर वातावरण मिला, तो उन्होंने कहा कि आज मैं अपना ध्यान यहीं बैठकर लगाऊंगा। लेकिन पास ही एक धोबी कपड़े धो रहा था, तो जैसे ही वो कपड़े धोता था तो उनका ध्यान भटक जाता था। वो उसको मना करते थे कि थोड़ी देर तुम मुझे यहाँ पर ध्यान लगा लेंगे, लेकिन धोबी ने अपना काम करना था। करते करते उन दोनों की लड़ाई हो गई, गुत्था हो गए। धोबी ने साधु महाराज को नीचे गिरा दिया। साधु महाराज ने कहा मैं तो इतना बड़ा भगत हूँ। उन्होंने आवाज दी, हे कृष्ण मेरी रक्षा कर, कोई नहीं आया। फिर उन्होंने कहा हे हनुमान मेरी रक्षा कर, कोई नहीं आया। फिर उसने कहा हे परशुराम मेरी रक्षा कर, कोई नहीं आया। फिर उसने कहा जय माता दी मनु बचा ले, कोई नहीं आया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा मैंने सारी जिंदगी लगा दी इनकी पाठ पूजा करने की, लेकिन आज मुझे जरूरत पड़ी, कोई नहीं आया। उसने कमंडल सब फेंक दिया, कहता सब बेकार। उसी वक्त कृष्ण प्रकट हो गए। अरे भगत, मैं तब तूने पहली आवाज मारी मैं तभी आ गया, लेकिन उतनी देर में तूने हनुमान को बुला लिया। मैंने चलो मैंने तो और कोई काम करते हैं, तेरा काम हनुमान कर दिया। फिर हनुमान जी प्रकट हो गए। उनका भगत मैं आ गया था, लेकिन तूने राम जी को बुला लिया, तो मुझे कहीं जाना था राम जी के काम से, मैं वहां चला गया। कहने का अभिप्राय नहीं है कि भक्ति अनन्य होनी चाहिए। जब तक अनन्य भक्त नहीं बनेंगे, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हाँ ये कृष्ण ही मुझे रास्ता दिखा सकता है, ये गीता ही मुझे रास्ता दिखा सकता है। श्रद्धावान लौटे ज्ञान, गीता जी ने कहा है कि गीता का ज्ञान का लाभ उसी को होगा जिसकी श्रद्धा। इसलिए आप भाग्यशाली हैं। वैसे तो इतना आनंद विभोर सभी हुए थे कि उसमें कोई व्यवधान डालना नहीं चाहिए था, उसके बाद बोलना नहीं चाहिए। श्रवण मनन और स्वाध्याय कहा गया है। इतनी ज्ञान की बातें सुनने के बाद तो बीच में किसी और की बात सुननी नहीं चाहिए, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था, लेकिन महाराज जी का आदेश था, इसलिए आपके बीच में आया। आप मुझे माफ करेंगे। धन्यवाद।